अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि वो ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा, जब वो एटमी धमाके का लाल बटन अपने हाथ में लिए फिर रहा था और जब पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन और तेहरान पर लगी हुई थी और हर गुजरता हुआ लम्हा वर्ल्ड वार 3 की घंटी बजा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। ना अमेरिका, ना रशिया, ना ही चाइना, बल्कि इस्लामाबाद वो मरकज बना जहां से उम्मीद की किरण जागी। आज हर बड़े न्यूज चैनल पर एक ही नाम है, जनरल आसिफ मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने बगैर इस जंग में हाथ गंदे किए हुए वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा विनर साबित हुआ है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लीडरशिप ने सारी रात जागकर दुनिया को एक पोटेंशियल न्यूक्लियर डिजास्टर से बचाया। एक सवाल सबके जहन में आता है, दुनिया में और भी मुल्क हैं, चाइना है, जापान है, रशिया है, लेकिन पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान के पास आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन था जिसको यूज करते हुए उसने सीज फायर करवा दी? पहले तो हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान का ईरान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है। जहां बाकी मुल्क स्टेटमेंट और बयानात से काम चला रहे थे, वहां पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया और इस सारे मामले में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का रोल बहुत अहम था। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक पुरानी बात बहुत मशहूर है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। और ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती की बड़ी बुनियाद थी। जब आर्मी चीफ ने इस मीडिएशन में हिस्सा लिया तो यूएस और ईरान को ये सिग्नल गया कि इस सीज फायर की गारंटी सॉलिड है। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था, बल्कि दोनों ममालिक की टेंशंस को कूल डाउन करने की प्रोफेशनल कोशिश थी। रिसोर्सेज बताते हैं कि जनरल आसिफ मुनीर ने उस रात वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक ब्रिज का काम किया। एक तरफ जेडी वेंस का वो अग्रेसिव स्टांस था, वो विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, और दूसरी तरफ ईरान का यह मुतालबा था कि हमें हमारी आजादी की गारंटी चाहिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि ये जंग किसी के हक में भी बेहतर नहीं है। इसी वजह से 10 अप्रैल को पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। आज पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी हमारा सबसे बड़ा वेपन बनी। आज ये कैपिटल पूरी दुनिया का पीस हब बन चुका है। लेकिन इस सीज फायर से पहले की क्या सूरत हाल थी वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स देखें और उसकी स्टेटमेंट सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। ट्रंप का लहजा इस बार पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक था। ट्रंप ने साफ अल्फाज में ईरान को स्टोन एजेस में भेजने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का वो जुमला याद करें जिस जुमले ने पूरी दुनिया की नींदें हराम कर दी थी, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। और यह सिर्फ सियासी बयान नहीं था, यूएस नेवी के B-2 बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपनी पोजीशन ले चुके थे। पेंटागन ने अपने टारगेट सेट कर लिए थे और ट्यूसडे रात 8 बजे का डेडलाइन दिया गया था। यूएन जैसे इदारे बेबस होकर घड़ी की सुइयां देख रहे थे। ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद से एक फोन कॉल ने तारीख बदल दी। इस सीज फायर के लिए ईरान और यूएस ने अपनी अपनी शराइत पेश की। ईरान की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारी जमीन पर हमला नहीं किया जाएगा और उन पर लगी सैंक्शंस खत्म की जाएंगी। ईरान की 10 डिमांड्स का रोड मैप उनकी टेबल पर था, जिसमें उसने अपनी फ्यूचर की गारंटी मांगी थी। और दूसरी तरफ अमेरिका का यह मुतालबा था कि ईरान फौरी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करे और आर्म ट्रैफिक को वहां से जाने दे, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद रहता तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब सकती थी। अब पाकिस्तान ने बीच में आकर ये फॉर्मूला निकाला कि दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल सीज फायर होगी, वो भी 2 हफ्तों के लिए। इस पूरे सिनेरियो में चाइना और रशिया का रोल भी निहायत अहम था। चीन को पता था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद रहेगा तो इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन मसला यह था कि अमेरिका इनकी बात नहीं सुनता, उसने पाकिस्तान का सहारा लिया। अब पाकिस्तान ने एज अ ग्लोबल मैसेंजर काम किया। इस सीज फायर के ऐलान से पहले पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही थी और जैसे इस्लामाबाद से सीज फायर के लिए कॉल आती है, पेट्रोल की कीमतों में 14% तक कमी देखने को मिलती है और क्रूड ऑयल $93 पर बैरल पर आ गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ इस दुनिया को वर्ल्ड वार 3 के बड़े खतरे से बचाया, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को उस बड़े डिप्रेशन से बचाया जो सिर्फ एक मिसाइल की दूरी पर थी। और अगर आज पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है और इकोनॉमी स्टेबल होती है तो उसके पीछे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है। इस वक्त पूरी दुनिया के न्यूज पोर्टल पाकिस्तान की अनबिलीवेबल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं।
Pakistani mediators have presented a plan to both sides. Quite extraordinary stuff, and the plan essentially would call for an immediate ceasefire. सोशल मीडिया पे नोबेल पीस प्राइज के हैशटैग देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प रिएक्शन इंडियन मीडिया की तरफ से आया था। साहब को फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है, ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कल तक जो इंडिया पाकिस्तान को ग्लोबल आइसोलेशन की धमकियां दे रहा था, आज अपने स्टूडियो में परेशान बैठे हैं। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने। कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है और अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि ये सीज फायर ना होता, अमेरिका अपने नशे में ईरान पर बम गिरा देता और इससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता। और ये भी पॉसिबल है कि किंग जोंग इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए साउथ कोरिया पर मूव कर जाता और यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में भी मिसकैलकुलेशन में इजाफा हो जाता। पाकिस्तान ने न सिर्फ ईरान और यूएस को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को उस ब्लैक होल में गिरने से बचा लिया जहाँ से वापस कोई नहीं आता। और ये जो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हो रहा है, ये पहली दफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की मिट्टी में दोस्तों को जोड़ने की ऐसी खासियत मौजूद है। हमें पीछे मुड़कर जाना होगा 1974 की इस्लामिक समिट पर। वो एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी। अब पाकिस्तान के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो ने लाहौर में पूरी दुनिया के मुसलमान लीडर्स को इकट्ठा किया। शाह फैसल से लेकर मोहम्मद गजाफी तक सब इस्लामिक लीडर्स उस वक्त एक ही झंडे के नीचे मौजूद थे। उस वक्त भी पूरी दुनिया परेशान थी कि एक एटमी जंग का खतरा टल गया है। आज फिर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने और पीएम शहबाज शरीफ ने हमारी उस पुरानी लेगेसी को जिंदा किया है। 1974 में हमने मुसलमानों को जोड़ा था और आज 2026 में हमने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 के बड़े खतरे से बचा लिया। और ये साबित करता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सुकून का गहवारा भी है। आज हमें फख्र होना चाहिए कि जहां दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी, वहां पाकिस्तान ने इन्हें तबाही से बचा लिया। आज इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग दुनिया की तारीख का नया रुख तय करेगी। और एक सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दें, क्या ये अमन सारी जिंदगी कायम रहेगा? आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।